म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इंडिया की 70% पॉपुलेशन आज भी मिडिल क्लास या उसके नीचे है, अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं, क्या वो दिन रात सिर्फ काम करते रहते हैं? नहीं, वो अपने पैसे से काम करवाते हैं और इंश्योर करते हैं वो इन्फ्लेशन से फास्ट ग्रो करें। और यही आज हम सीखेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, जो आपको इन्फ्लेशन से फास्ट ग्रो करने में मदद कर सकता है। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हाय, मेरा नाम है सनी और पिछले 18 सालों से मैं ग्लोबल कंपनीज के बिजनेसेस और उनके ब्रांड्स को संभालता आ रहा हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ और इस चैनल पे मैं अपनी वेल्थ जर्नी की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी पीसफुली अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए म्यूचुअल फंड्स क्या है इसे समझते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाना सीख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज ढूंढ सकते हो या अमेजोन पे शॉपिंग करना सीख सकते हो, तो बिलीव मी, आप म्यूचुअल फंड्स भी समझ सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट भी खुद से कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन करो आपको एक पिज्जा खाना है जिसकी कीमत 1000 रुपए है, पर आपके पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं। अब आप क्या करोगे? आप एक आइडिया लगाते हो और अपने 9 और दोस्तों को बुलाकर सबसे 100 रुपए कलेक्ट करोगे और वो 1000 का पिज्जा मंगवा लोगे। फिर उस पिज्जा के 10 स्लाइस होंगे और सबको एक एक मिल जाएगा। आपकी भी पिज्जा खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। यहाँ पिज्जा का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर, जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी। एक अकेले इंसान के लिए शायद सारी अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदना मुश्किल हो, पर जब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं तो एक बड़ा फंड बन जाता है और इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। इस फंड को एक एक्सपर्ट मैनेज करता है, जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर। वो डिसाइड करता है कौन सा शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है, और आपकी लाइफ एकदम सिंपल रहती है। आपका काम है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना और एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपका पैसा इंडिया के टॉप बिजनेसेस या कंपनीज में लगाएगा। पर कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड लेना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारा अगला पॉइंट है पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड। म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला पैसिव फंड यानी कॉपीकैट। इसे मैं नकल मारने वाली स्ट्रैटेजी भी कहता हूँ। पैसिव फंड का मतलब है कि फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो बस एक इंडेक्स को कॉपी करेगा। अब ये इंडेक्स क्या होता है? जैसे स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में निफ्टी 50 होता है, इंडिया की बेस्ट टॉप 50 कंपनीज। इंडेक्स यानी निफ्टी 50 इन 50 स्टॉक्स के प्राइस की रिपोर्ट कार्ड है। रिजल्ट अच्छा आया तो इंडेक्स ऊपर, वरना प्राइस नीचे। निफ्टी 50 के जैसे और बहुत इंडेक्स हैं इंडिया में, जैसे इंडिया निफ्टी टॉप 100, टॉप 500, पर इसे सिंपल रखने के लिए हम निफ्टी 50 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज में लगेगा। इंडेक्स ऊपर गया तो आपका पैसा ऊपर, इंडेक्स नीचे तो आप नीचे। पैसिव म्यूचुअल फंड्स का एक फायदा ये है कि इसकी फीस बहुत कम होती है। फंड मैनेजर को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस कॉपी और पेस्ट। अगली कैटेगरी है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की। नाम से ही पता चल रहा है, इस कैटेगरी ऑफ फंड्स में फंड मैनेजर एक्टिव रहता है और अपना टैलेंट दिखाता है। वो कोशिश करता है कि ऐसी कंपनीज ढूंढे जो इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न दे। एक्टिव फंड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फ्लेक्सी कैप, यहाँ मैनेजर को मिलती है फुल फ्रीडम। वो बड़ी कंपनीज में पैसा लगाए या छोटी में, यानी लार्ज, मिड या स्मॉल कैप, ये वो खुद डिसाइड कर सकते हैं और इसीलिए इसमें फंड मैनेजर के डिसीजन का रिस्क होता है। दूसरी कैटेगरी मल्टी कैप, ये फंड मैनेजर को डिसिप्लिन रखता है। इसमें सब मिक्स होता है, यानी फंड मैनेजर को तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में पैसा डालना पड़ता है, वो भी 25% ईच। रिमेनिंग 25% वो जिस कैटेगरी में चाहे वहां लगा सकते हैं। तीसरा मल्टी एसेट, यहाँ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। पैसा सिर्फ शेयर्स में नहीं, बल्कि गोल्ड, सिल्वर और डेट यानी फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाया जाता है। फोर्थ कैटेगरी है हाइब्रिड फंड। कम रिस्क में स्टेडी रिटर्न के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये एक मिक्स जूस की तरह है, जिसमें इक्विटी यानी ग्रोथ और डेट यानी सेफ्टी दोनों का बैलेंस होता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में
फंड मैनेजर स्टॉक्स को बाय और सेल के अलावा मार्केट टाइमिंग का भी एक डिसीजन लेता है। इसीलिए इस कैटेगरी में फंड मैनेजर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आम आदमी के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। यूएसए में ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां हर कंपनी की इतनी रिसर्च अवेलेबल है कि छुपी हुई कंपनीज को ढूंढना नामुमकिन जैसा है। लेकिन इंडिया में कहानी अलग है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो फास्ट ग्रो कर रही हैं और छुपी हुई हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी रिसर्च से ऐसी कंपनीज ढूंढ निकालता है जो इंडेक्स से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं। इस इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमाने को हम अल्फा कहते हैं, और इंडिया में इसीलिए आज भी एक्टिव फंड्स का इतना क्रेज है, क्योंकि यहाँ इंडेक्स के मुकाबले अल्फा या रिटर्न जनरेट करने का मौका ज्यादा है। अगर आप इस इन्वेस्टिंग फील्ड में नए हैं तो इंडेक्स फंड के साथ जाएं। 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लें और फिर एक्टिव फंड ट्राई करें। पर अब सवाल आता है, खुद इन्वेस्ट करें या किसी से करवाएं, यानी डायरेक्ट या रेगुलर म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट या रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आप म्यूचुअल फंड सीधा फंड हाउस यानी कि उनकी वेबसाइट से खरीदते हो। रेगुलर प्लान में आप किसी एजेंट या बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड बाय करते हो, जो अपनी कमीशन 1 या 1.5% हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे चार्ज करते हैं। सुनने में ये 1% कम लगता है, बट 5, 10 या 20 साल के पीरियड में ये लाखों रुपए हो सकता है। अगर आप नए हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एजेंट के साथ जरूर जाएं। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा खुद म्यूचुअल फंड खरीदने में डर लगेगा। पर मेरी एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ऐसे कई और सब्सक्रिप्शंस खुद मैनेज कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी खुद सीख सकते हैं। बस आपको खुद को समझना है, इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना है और भरोसा रखना है खुद पे। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पे हम एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करना है उसका एक डेमो वीडियो लेके आ सकते हैं। तो कमेंट में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वो वीडियो लाएं और आपसे वो मिस ना हो। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट हम इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कब पैसा डालना है। चलिए इसे भी सिंपल बना देते हैं हमारे अगले पॉइंट में, लमसम वर्सेस SIP। लमसम मतलब जब आपके पास एक साथ बहुत सारा पैसा हो, जैसे बोनस मिला हो या कोई प्रॉपर्टी बिकी हो, और आप एक साथ वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हर महीने की फिक्स डेट को जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, जैसे 500 या 1000 या 10,000, आपके बैंक से ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कौन सा बेटर है? मेरे एक्सपीरियंस में लगभग हर सिचुएशन में SIP ही बेटर है। लमसम के लिए आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, जो 2 ही लोग कर सकते हैं, भगवान या फिर झूठा इंसान। इससे पैसा मार्केट के टॉप पे लगा है या बॉटम पे लगा है, इसका झंझट खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास भी कहीं से एक साथ पैसा आ गया है तो उसे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए और SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। और जब तक ये पैसा बैंक में है तो बैंक से सेविंग्स अकाउंट पर हायर इंटरेस्ट रेट निगोशिएट करवा लो। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा, टैक्सेशन। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं, रिटर्न पे ध्यान देते हैं पर टैक्स के बेनिफिट पे नहीं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो तो उस पे जो रिटर्न बैंक आपको देता है वो सीधा आपकी इनकम में जाता है और आपके एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपका 30% रिटर्न सरकार ले जाएगी। म्यूचुअल फंड्स यहाँ बाजी मार जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब आप उसे सेल करते हैं। हर साल इन्वेस्ट करने पे या ग्रो करने पे या रिटर्न कमाने पे कोई टैक्स नहीं है। मतलब जब तक आपका पैसा फंड के अंदर है और ग्रो कर रहा है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, भले ही पैसा डबल हो जाए। इसे कहते हैं टैक्स एफिशिएंसी। अब समझते हैं कि आखिर टैक्स लगता कैसे है। इसमें 2 चीजें हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा और उसे 1 साल से पहले बेच दिया
तो आपको अपना प्रॉफिट पर 20% टैक्स देना होगा, भले ही फिर आप किसी भी टैक्स स्लैब में हो। ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जल्दी पैसा निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। अगला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, LTCG। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आप अपना पैसा 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो इसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। इसके 2 फायदे हैं। अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो हर साल 1.25 लाख तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है उस पर सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब आपका टैक्स स्लैब चाहे कुछ भी हो, आपको टैक्स सिर्फ 12.5% लगेगा। मतलब अगर आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो पहले 1.25 लाख पर 0 टैक्स लगेगा, और बाकी के 75,000 प्रॉफिट पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा। यानी 2 लाख के प्रॉफिट पर लगभग सिर्फ 9,000 रुपए। और यही अगर 2 लाख रुपए आपने FD पे कमाए होते और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाता है लगभग 70,000 रुपए। तो याद रखना, म्यूचुअल फंड्स को लंबे समय तक होल्ड करने का फायदा है, रिटर्न ज्यादा, टैक्स कम। अब सब कुछ समझकर अगर आपने म्यूचुअल फंड ही गलत ले लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, राइट फंड कैसे चुने। मार्केट में लगभग 2500 म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर हर एक को देखने बैठेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करो। पहले सोचो कि आपको इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड चाहिए या एक्टिव फंड। एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं एक्टिव फंड। फिर उसका टाइप चुनो, फ्लेक्सी कैप चाहिए या मल्टी कैप या मल्टी एसेट या फिर हाइब्रिड। मुझे पर्सनली लगता है लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप अच्छा है। अब पैसों का मामला है तो हम एक बड़े फंड हाउस के साथ जाएंगे, यानी कि एक रेप्यूटेड AMC के साथ, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल ओसवाल, DSP म्यूचुअल फंड्स। लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कोई भी 1 या 2 बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस आप चुन सकते हैं, और 90% चांस है कि जिस भी कैटेगरी का फंड आपको चाहिए वो इनके पास आपको मिल जाएगा। ज्यादा रिसर्च में मत फंसो, बस जल्द से जल्द शुरू करो। लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखो, उससे डरो मत, खुद पे भरोसा रखो और खिचड़ी मत पकाओ। मैं चाहता तो इस वीडियो में कई रेशियोज जैसे रोलिंग रिटर्न, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन और ऐसे 25 रेशियोज बताकर आपको इंप्रेस कर सकता था, पर अगर आप खुद को और अपनी जरूरत को समझकर 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन रेशियोज का आपके रिटर्न पर बहुत कम असर होगा। आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4 से ज्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। लोग 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ सर दर्द बढ़ता है। इसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है और आपका रिटर्न भी कॉम्प्रोमाइज होता है। अपना फोकस अपनी प्राइमरी इनकम यानी जॉब या बिजनेस पे रखिए, वहां से पैसा कमाइए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए ताकि वो अपने आप ग्रो हो सके। और यही है रिच लोगों का असली फॉर्मूला। तो आज ही अपनी SIP शुरू करो, भले ही फिर वो सिर्फ 500 रुपए महीने की हो। याद रखिए, शुरुआत करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। SIP को और डिटेल में समझने के लिए और मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जानने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में SIP लिख दीजिएगा और मैं SIP के ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊंगा। और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।